हेलो एवरीवन। सो जितनी अच्छी आप लोगों को ये स्टोरी लगेगी उतने ही अच्छे आपको इसमें सेंटेंसेस और स्ट्रक्चर्स मिलेंगे सीखने के लिए। सो आपको क्या करना है, आपको हिंदी सुननी है और इंग्लिश को अपने माइंड में ट्रांसलेट करना है, फिर आपको मैच करना है आपका सेंटेंस कितना सही है कितना गलत है। इस तरह से आपके रोज़ बोले जाने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो सकती है। और मैं इसमें यूज़ होने वाले बेसिक ग्रामर के रूल्स भी बताता हुआ चलूँगा और उनको अलग अलग सिचुएशंस में कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको वो भी सिखाता हुआ चलूँगा। तो चलिए पहले सेंटेंस के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। सो देखिए पहला सेंटेंस है, नारियल कितने का है। अब किसी भी चीज़ की जब हम कीमत पूछते हैं, चाहे नारियल है, आप किसी कपड़ों की दुकान पर जाते हैं कपड़ों के बारे में पूछते हैं, आपके किसी दोस्त ने कोई बाइक ली है आप उसके प्राइस के बारे में पूछते हैं, तो इस चीज़ को हम पूछते कैसे हैं, हाउ मच इज़ दिस कोकोनट फॉर। ठीक है, हाउ मच इज़ दिस कोकोनट फॉर। ठीक है, अगर आप इसको ये सोच के मतलब अगर आपने ये सोचा हाउ मच फॉर दिस कोकोनट तो वो भी ठीक है। ठीक है, हाउ मच फॉर दिस कोकोनट। ठीक, तो इस नारियल के कितने हैं, और हाउ मच इज द कोकोनट फॉर कि जो नारियल है ये कितने का है। सो नारियल कितने का है, हाउ मच इज द कोकोनट फॉर। 50 रुपये मैम, 50 रुपीज़ मैम, 50 रुपये 50 रुपीज़ मैम। 50 बहुत ज़्यादा है, 30 में दे दो। ठीक है, अब ऐसे जब हम बोलते हैं ना कि यार इसके तो इतने पैसे तो बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ तो बहुत ज़्यादा है, आप किसी भी सिनेरियो में बोल सकते हैं। अगर आपने मान लीजिए किसी से मांगा कि कोल्ड ड्रिंक दो और उसने ग्लास में बहुत ज़्यादा दे दी, तब भी आप इस चीज़ को बोल सकते हैं। ठीक है, सो 50 इज़ टू मच। ठीक है, यार दिस इज़ टू मच कि ये तो बहुत ज़्यादा दे रहे हो तुम, यार दिस इज़ टू मच। सो 50 इज़ टू मच, 50 बहुत ज़्यादा है, 30 में दे दो, गिव इट फॉर 30। ठीक है, गिव इट फॉर 30। अब अगर इसको बिल्कुल आप ग्रामेटिकली टर्म में लेकर जाओगे, सो गिव इट फॉर 30, इसका मतलब क्या, 30 के लिए दे दो। लेकिन ऐसा नहीं होता, गिव इट फॉर 30 या 30 में दे दो, हम ऐसे बोलते हैं। ठीक है, सो 50 इज़ टू मच, गिव इट फॉर 30। 50 बहुत ज़्यादा है, 30 में दे दो। 30 तो बहुत कम है, सुबह से एक भी नहीं बिका है। ठीक है, 30 तो बहुत कम है, सुबह से एक भी नहीं बिका है। 30 इज़ टू लेस, देयर हैज़ नॉट बीन अ सेल सिंस मॉर्निंग। इस चीज़ को आप समझिए कि सुबह से कुछ नहीं बिका है। अगर आप इसको अलग तरीके से बोलना चाहें तो वैसे भी बोल सकते हैं, नॉट इवन अ सिंगल पीस हैव बीन सोल्ड सिंस मॉर्निंग, आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं। सो इसने बोला देयर हैज़ नॉट बीन अ सेल, कि भाई नहीं बिका है। ठीक है, कि देयर हैज़ नॉट बीन अ सेल सिंस मॉर्निंग, सुबह से, कि सुबह से एक भी नहीं बिका है। सो 30 तो बहुत कम है, सुबह से एक भी नहीं बिका है। 30 इज़ टू लेस, देयर हैज़ नॉट बीन अ सेल सिंस मॉर्निंग। अब हैज़ नॉट बीन क्यों आया, चुका है चुकी है वाला सेंस आएगा। ठीक है, या फिर रहा है रही है वाला। अब जैसे मान लीजिए सुबह से ये चीज़ नहीं हो रही है। ठीक है, सुबह से ये चीज़ नहीं हो रही है, तो ये सेंटेंस कैसा बना आपका, ये बना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, कि ये चीज़ नहीं हो रही है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। जब मैंने टाइम लगा दिया कि इस टाइम से ये चीज़ नहीं हो रही है, सो सुबह से एक भी नहीं बिका है, तो मतलब क्या है, सुबह से एक भी नहीं बेच पा रहा हूँ मैं, उस तरीके से। देयर हैजंट बीन अ सेल सिंस मॉर्निंग। नहीं नहीं, 30 से ज़्यादा नहीं, नहीं नहीं 30 से ज़्यादा, नो नो, नॉट मोर देन 30। मोर देन मतलब ज़्यादा इससे, लेस देन इससे कम, टॉलर देन यू, आई एम टॉलर देन यू, मैं तुमसे लंबा हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं। नो, नॉट मोर देन 30, 30 से ज़्यादा नहीं। तुम इतना मोल भाव क्यों कर रही हो। ठीक है, तुम इतना मोल भाव या सौदेबाजी, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, बार्गेनिंग। बार्गेनिंग ये तो आप जानते होंगे कि जैसा किसी दुकान पर जाके हम बोलते हैं ना कितने का है, 50 का, नहीं यार 40 का दे दो, 45 का दे दो, तो वो होती है बार्गेनिंग करना। सो तुम इतना मोल भाव क्यों कर रही हो, वाई आर यू बार्गेनिंग सो मच, वाई आर यू बार्गेनिंग सो मच, कि तुम इतना बार्गेनिंग क्यों कर रही हो। ये रेडी वाले, दीज स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, अब स्ट्रीट वेंडर्स को आप बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल ट्रांसलेट करोगे तो सड़क विक्रेता ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मतलब सड़क पे सामान बेचने वाले, जो लोग सड़क पे सामान बेचते हैं, सो उनको हम बोलते हैं स्ट्रीट वेंडर्स। ठीक है, और हिंदी में हम बोलते हैं रेडी वाले। ठीक है, ये रेडी वाले, दीज स्ट्रीट वेंडर्स, ये बहुत तेज होते हैं। ठीक है, दे आर वेरी स्मार्ट। अब देखिए स्मार्ट का वैसा मतलब बुद्धिमान, होशियार, वैसा होता है ना, होशियार। सो इसको हम जैसे नॉर्मल टर्म में बोलते हैं ना, यार ज़्यादा तेज मत बन, तो तेज मत बनो, तो उसमें तेज में कंफ्यूज मत होना कि हम फास्ट लगा दे क्या। ठीक है, तो वो फास्ट नहीं लगेगा, जो दिमाग से तेज बनने की बात चल रही होती है कि बहुत तेज बन रहा है, बहुत तेज बनता है, तो इसमें हम स्मार्ट का यूज़ करते हैं। सो दे आर वेरी स्मार्ट। अब जैसे हम बोलते हैं ना कि ज़्यादा तेज मत बन, सो डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट। ठीक है, सो ये बहुत तेज होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी स्मार्ट। तुम इससे दूर रहो, चलो चलें।
ठीक है, यू स्टे आउट ऑफ इट। अब यू स्टे आउट ऑफ इट, इस चीज़ का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को मैं जब मैं कहता ना कि यार तुम इसमें मत पढ़ो, मान लो मैं किसी को डांट रहा हूँ, ठीक है, अब कोई मुझे आके बोलने लगे यार क्यों डांट रहे हो, बच्चा है, ये है वो है, मैं उसको बोलूँ कि यार यू स्टे आउट ऑफ इट, तुम इस चीज़ से दूर रहो, तुम इस चीज़ से बाहर रहो, तुम इसमें मत पढ़ो, तो उस सेंस में बोलते हैं यू स्टे आउट ऑफ इट, लेट्स गो, चलो चलें। तो तुम इससे दूर रहो, चलो चले, यू स्टे आउट ऑफ इट, लेट्स गो। सुनो, तुम्हारे पास 500 रुपये का छुट्टा है, ठीक है, सो हे लिसन, अब या लिसन, सुनो, तुम्हारे पास 500 रुपये का छुट्टा है, यू हैव 50 रुपीज़ चेंज। अब दिमाग में ना ये आया होगा, डू यू हैव आना चाहिए था कि क्या तुम्हारे पास है। बिल्कुल ठीक है, डू यू हैव बोल दीजिए। अब जैसे हमने हिंदी में बोलते हुए क्या का यूज़ नहीं किया ना, कि क्या तुम्हारे पास है, सिर्फ एक्सप्रेशन से समझ में आता है कि तुम्हारे पास 500 का छुट्टा है, ऐसे इंग्लिश में बोल देते हैं। ज़रूरी नहीं है डू को बाहर लेकर आओ, लेकिन अगर आप कोई फॉर्म मेल लेटर कुछ ऐसा लिख रहे हो तब आप डू का यूज़ करो निकाल के। ये तो सिर्फ एक नॉर्मल स्पोकन इंग्लिश की बात है, ठीक है, बहुत ही कैजुअल टोन में। सो तुम्हारे पास 500 रुपये का छुट्टा है, यू हैव 500 रुपीज़ चेंज। अब चेंज क्या होती है? चेंज होता है छुट्टा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने 10 रुपये का सामान मैंने 10 रुपये दिए और मैंने 8 रुपये का सामान लिया, सो 2 रुपये मेरे बचे। सो दुकान वाला कहेगा सर योर चेंज, कि आपके छुट्टे, तो उस चेंज का मतलब बदलना नहीं होता है, ठीक है। सो यू हैव 500 रुपी चेंज, तुम्हारे पास 500 रुपये का छुट्टा है, किस लिए? फॉर वॉट, फॉर वॉट, फॉर वॉट मतलब किस लिए? मुझे उस डिलीवरी बॉय को टिप देनी है। अब टिप क्या होती है? हिंदी में बोलते हैं बख्शीश। टिप जो होती है हिंदी में उसको बोलते हैं बख्शीश। मतलब कि कोई आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है। आप मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में गए और वेटर आपसे बहुत अच्छे से पेश आया कि सर ये, सर वो, मैं क्या लेकर आऊँ और कुछ लेंगे। सो मतलब उस चीज़ से हम खुश हो गए कि हाँ भाई ये बंदा बहुत तमीज़ से बात करता है। सो बिल के अलावा कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देते हैं कि यार ये तेरे लिए है, तेरी बख्शीश है, ठीक है। सो मुझे उस डिलीवरी बॉय को टिप देनी है। आई हैव टू टिप दैट डिलीवरी गाय। अब आई हैव टू टिप, ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन ये बहुत कैजुअल टोन है। आई हैव टू गिव हिम अ टिप, कि मुझे उसको टिप देने के लिए गिव टिप, और टिप का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब लेट्स टिप हिम, कि चलो यार उसको टिप दे देते हैं। तो ये चीज़ समझने वाली है, लेकिन अगर आप बिल्कुल फॉर्मल जाएंगे तो गिव का यूज़ करिए, ठीक है, गिव अ टिप ऐसे। सो आई हैव टू टिप टू दैट डिलीवरी गाय, आई हैव टू टिप। अब हैव टू का मतलब क्या है? कोई चीज़ मुझे करनी है, ना तो मैं उसको करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, ना मुझे ज़रूरत है, नीड टू। एक सिंपल चीज़ करनी है, ठीक है। आई हैव टू टिप टू दैट डिलीवरी गाय, मुझे उस डिलीवरी बॉय को टिप देनी है। पता नहीं तुम टिप्स क्यों देते हो, पता नहीं तुम टिप्स क्यों देते हो। आई डोंट नो वाई डू यू गिव टिप्स। अब कंफ्यूज ये मत होना कि आई क्यों लगाया है। हिंदी में तो हम ऐसे ही बोल देते ना, यार पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है ये, ठीक है। अब इसको हम इंग्लिश में अगर जब कन्वर्ट करेंगे तो ये मत सोचना कि पता नहीं सिर्फ इसको ही कन्वर्ट करना है, नहीं। पता नहीं का मतलब ये होता है आई डोंट नो, ठीक है। पता नहीं कि तुम टिप्स क्यों देते हो। आई डोंट नो वाई डू यू गिव टिप्स, वाई डू यू गिव टिप्स, कि तुम टिप्स क्यों देते हो। वो अपना काम कर रहा है, मतलब वो अपनी नौकरी कर रहा है, वो उसका काम है ये। सो ही इज़ डूइंग हिज जॉब, वो अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज जॉब, वो अपना काम कर रहा है, ही इज़ डूइंग हिज जॉब। बाहर गर्मी है और वो इतना सारा सामान लेकर घूमते हैं, ठीक है। बाहर गर्मी है और वो इतना सारा सामान लेकर घूमते हैं। इट्स टू हॉट आउट देयर। अब आउट देयर का मतलब वहाँ बाहर, ठीक है, इस तरीके से वहाँ बाहर। जैसे मैं बोलूँ कि देयर इज़ अ फाइट हैपनिंग आउट देयर, मतलब कि वहाँ पे लड़ाई हो रही है, बाहर की तरफ मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। तो बाहर गर्मी है, इट्स हॉट आउट देयर, और वो इतना सारा सामान लेकर घूमते हैं। एंड दे कैरी सच बिग बैगेजेस। अब कैरी करने का मतलब क्या होता है? कैरी करने का मतलब वैसा तो होता है लेकर चलना, ठीक है, लेकर जाना, कि कैरी मतलब लेकर चलना किसी को चीज़ को। लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, जैसे गर्मी है, मैं जा रहा हूँ घर से बाहर और मेरी मम्मी ने बोला कैरी अ वाटर बॉटल, कि मतलब एक पानी की बोतल भी साथ लेकर जाओ, मतलब पानी की बोतल साथ लेकर घूमो, मतलब ये चीज़ होती है। सो वो इतना सारा सामान लेकर घूमते हैं। एंड दे कैरी सच बिग बैगेजेस। हम उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं। वी कैन गिव सम टिप्स टू दैम। हम उन्हें कुछ टिप्स दे सकते हैं। वी कैन गिव सम टिप्स टू दैम। और मेरे पास टिप के लिए पैसे नहीं हैं। अब इसने बोला और मेरे पास टिप के लिए पैसे नहीं हैं। एंड आई डोंट हैव मनी फॉर एनी टिप। एंड आई डोंट हैव मनी फॉर एनी टिप। मेरे पास किसी टिप के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास टिप के लिए पैसे नहीं है। एंड आई डोंट हैव मनी फॉर एनी टिप। सुनो, मैं इस काम के लिए सिर्फ 300 दूंगी,
ठीक है, मैं इस काम के लिए सिर्फ 300 दूंगी। लिसन, आई विल गिव ओनली 300 फॉर दिस वर्क। ठीक है, सिंपल सेंटेंस है, बिल्कुल आपका फ्यूचर इंडेफिनिट है। आई विल गिव ओनली 300, मैं सिर्फ 300 दूंगी फॉर दिस वर्क, इस काम के लिए। ऐसे बना सेंटेंस। सो मैं इस काम के लिए सिर्फ 300 दूंगी। लिसन, आई विल गिव ओनली 300 फॉर दिस वर्क। मैम, मैं यहाँ 3 घंटे से लकड़ी का काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब जब कितनी देर से कोई काम कर रहे हैं, सो कौन सा सेंटेंस बनाइए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कि हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ होगा और यहाँ पे आईएनजी लगेगी और सिंस और फॉर का यूज़ होगा। सो मैडम, आई हैव बीन डूइंग द वर्क हेयर फॉर 3 आवर्स। ठीक है, आई हैव बीन डूइंग द वुड वर्क हेयर फॉर 3 आवर्स। मैम, मैं यहाँ 3 घंटों से लकड़ी का काम कर रहा हूँ। आई हैव बीन डूइंग द वुड वर्क हेयर फॉर 3 आवर्स। तो उसने बोला मैम, मैं यहाँ 3 घंटों से लकड़ी का काम कर रहा हूँ। सो आई हैव बीन डूइंग, मैं कर रहा हूँ, द वुड वर्क, लकड़ी का काम, हेयर, यहाँ, फॉर 3 आवर्स, 3 घंटों से। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही कहा था इसमें 1000 लगेंगे। मैंने आपसे पहले ही कहा था, अब इसमें ही के पीछे मत पड़ जाना कि ही की इंग्लिश क्या बनाऊंगा। ठीक है, मैंने आपसे पहले कहा था इसमें 1000 लगेंगे। आई टोल्ड यू बिफोर, मैंने आपको पहले ही बताया। आई टोल्ड यू बिफोर, मैं आपसे पहले ही कहा दैट इट विल टेक 1000। तो इसमें 1000 रुपये लगेगा। मैं सिंपल सा ऐसे बोलूँ यार, इट विल टेक 1000 रुपी टू गेट इट रिपेयर्ड, कि इसको सही कराने में 1000 रुपये लगेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। इट विल टेक 500 रुपी इफ़ यू वॉन्ट मी टू गो देयर, कि भाई अगर तुम चाहते हो मैं वहाँ जाऊँ, इसमें 500 रुपये लगेंगे। सिंपल, इस तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। मुझे ये सब नहीं सुनना। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस। आई डोंट वॉन्ट टू लिसन टू ऑल दिस। मुझे ये सब नहीं सुनना। छोड़ो, इतने में ही करो बस। ठीक है, सिंपल सा। अब ऐसा बोला है ना, छोड़ो, इतने में ही करो बस। लीव इट, जस्ट डू इट इन दिस मच। इन दिस मच मतलब इतने में ही। ठीक है, इन दिस मच। आई कैन नॉट डू इन दिस मच, भाई मैं इतने में नहीं कर सकता, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, छोड़ो, इतने में ही करो बस। लीव इट, जस्ट डू इट इन दिस मच। तुम क्या कर रही हो? वॉट आर यू डूइंग? वॉट आर यू डूइंग? तुम क्या कर रही हो? वॉट आर यू डूइंग? अब देखो वही चीज़ आ गया, तुम इससे बाहर रहो, मैं संभाल लूंगी। तो तुम इससे बाहर रहो, यू बी आउट ऑफ इट। अब यू बी आउट ऑफ इट, यू स्टे आउट ऑफ इट। ठीक है, दोनों ही चीज़ बिल्कुल सही है। यू बी आउट ऑफ इट। अब जैसे हम बोलते हैं ना, बी का यूज़ यहाँ पे कंफ्यूज मत होना है। जैसे हम बोलते हैं बी हैप्पी, खुश रहो। सो किसी इंसान की हम उसमें एक सिचुएशन बताने के लिए बोलते हैं। ठीक है, डोंट बी सैड, उदास मत रहो यार। तो रहना, इस चीज़ में मत रहो, वैसे मत रहो, ऐसे मत बैठो, उस चीज़ के लिए हम बी का यूज़ करते हैं। तो तुम इससे बाहर रहो, यू बी आउट ऑफ इट। ठीक है, तुम कहाँ रहो? आउट ऑफ इट, इससे बाहर, यू बी आउट ऑफ इट। आई विल हैंडल इट, आई विल हैंडल इट, मैं इसे संभाल लूंगी। ठीक है, हैंडल का मतलब संभाल लेना। सो आई विल हैंडल इट, मैं इसे संभाल लूंगी। मैम, मैं क्या कहूँ? ठीक है, अब ये यहाँ पे आपको मैं 3 चीज़ें बताऊंगा, बहुत ध्यान से सुनना। यहाँ पे इसने बोला मैम मैं क्या कहूँ, मैम व्हाट डू आई से। ठीक है, मत समझ में आ गया, मैं क्या कहूँ। व्हाट डू आई डू, मैं क्या करूँ। ठीक है, व्हाट डू आई टेल, अब यार क्या बताऊँ। एक तो हो गया ये, एक होता है व्हाट टू। ठीक है, व्हाट टू से, व्हाट टू टेल। ठीक है, व्हाट टू डू, क्या करूँ, क्या कहूँ, क्या बताऊँ, ऐसे। ठीक है, वेयर टू गो, कहाँ जाऊँ, ये हो गया दूसरा। तीसरा होता है शुड। ठीक है, व्हाट शुड आई से, यार क्या कहूँ। यहाँ पे तो चाहे आपको शुड मिले या फिर टू मिले या फिर इस तरह से नॉर्मल डू मिले, अगर व्हाट डू आई से, व्हाट टू से, व्हाट शुड आई से, तीनों का मतलब ठीक एक ही बनेगा। मैं क्या बोलूँ, मैं क्या कहूँ, इस तरीके से। ठीक है, सो मैडम मैं क्या कहूँ, मैम व्हाट डू आई से। अच्छा माहौल है ना। अब ये एक बहुत एक्सपेंसिव, एक महंगे रेस्टोरेंट में आए हैं। सो जो रेस्टोरेंट्स का, होटल्स का, कहीं पे भी जाएं, अगर आप मान लीजिए किसी हॉस्पिटल में भी जाएं, सो वहाँ का जो माहौल होता है ना, ठीक है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने बनाया हुआ होता है कि हल्के हल्के से गाने चल रहे हैं, बहुत अच्छी इन्होंने सेटिंग की हुई है, पेंट बहुत अच्छा किया हुआ है, पौधे, पेड़ पौधे लगाए हुए हैं, डेकोरेशन बहुत अच्छी हो रही है। सो वो जो एक माहौल होता है उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एम्बियंस। ठीक है, एम्बियंस। ठीक है, अच्छा माहौल है ना, नाइस एम्बियंस, राइट, नाइस एम्बियंस, राइट। अच्छा माहौल है ना, राइट का मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है ना के तौर पे। अच्छा एम्बियंस है ना। अगर आप इसको और तरीके से बोलना चाहें ना को, तो एक बहुत अच्छा तरीका है जो आपका बिल्कुल ठीक बनता है और आपको फॉर्मली वैसा ही यूज़ करना है। ये तो राइट तो बहुत कैजुअल है। अब मैं बोलूँ अच्छा माहौल है, इट्स लाइक नाइस एम्बियंस, इजंट इट। ठीक है, इसके साथ नॉट और फिर इट, इजंट इट, ऐसे। यह फिश रंगून 1500 रुपये की है।
अब फिश रंगून मैंने ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि डिश का नाम है जो ये डिश ऑर्डर करने के लिए सोच रहा है। सो ये कह रहा है ये फिश रंगून 1500 रुपये की है। दिस फिश रंगून इज़ फॉर 1500 रुपीज़। ठीक है, ठीक है। तो मैं बोलूँ दिस इज़ फॉर 5 रुपये, भाई ये 5 रुपये की है, इस ऐसे हम बोलते हैं। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब वो कोकोनट के लिए पूछ रही थी कि हाउ मच इज दिस कोकोनट फॉर, मतलब ठीक है इस तरीके से। सो जब हम फॉर का वैसे यूज़ करते हैं ना कि यहाँ पे बोला इज़ फॉर 1500 रुपीज़, इसका मतलब ये नहीं कि 1500 रुपये के लिए है, नहीं, हम किसी का प्राइस इस तरह से पूछते हैं। दिस फिश रंगून इज़ फॉर 1500 रुपी, ये फिश रंगून 1500 रुपये की है, ये काफ़ी महंगा है। अब काफ़ी का जब हम बोलते हैं ना कि मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा, ठीक है, ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि ठीक है, लेकिन थोड़ा महंगा यार, काफ़ी महंगा है। अब हिंदी में हम ऐसे बोलते हैं ना यार काफ़ी महंगा है, तो इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। प्रिटी का मतलब काफ़ी, इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव यार, थोड़ा महंगा है, काफ़ी महंगा है, इट्स प्रिटी एक्सपेंसिव। क्या आप इसे 200 रुपये में कर सकते हैं? ठीक है, अब ये लड़का ही बोल रहा है क्या आप इसे 200 रुपये में कर सकते हैं? कैन यू डू इट फॉर 200 रुपीज़? कैन यू डू इट फॉर 200 रुपीज़? क्या आप इसे 200 रुपये में कर सकते हैं? मछली के एक छोटे से टुकड़े के लिए ये बहुत महंगा है। मछली के एक छोटे से टुकड़े के लिए ये बहुत महंगा है। इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव। अभी ऐसा बनेगा ये काफ़ी महंगा है, ये थोड़ा महंगा है मछली के छोटे से टुकड़ों के लिए। सो इट इज़ प्रीटी एक्सपेंसिव, ये काफ़ी महंगा है फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। ठीक है, फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ फिश, कि मछली के छोटे से टुकड़े के लिए। सो मछली के एक छोटे से टुकड़े के लिए ये बहुत महंगा है। इट्स प्रीटी एक्सपेंसिव फॉर अ स्मॉल पीस ऑफ फिश। क्या आप इसे 200 रुपये में कर सकते हैं? कैन यू डू इट फॉर 200 रुपीज़? कैन यू डू इट फॉर 200 रुपीज़? अब यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि क्या आप इसे 4 लोगों के लिए कर सकते हैं, सो तब भी सेम ही रहेगा, कैन यू डू इट फॉर 4 पीपल। ठीक है, 200 रुपये में कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये अंडरस्टूड वाली सी चीज़ है। अब इसने बोला कैन यू डू इट फॉर 200 रुपी, सो 200 रुपये के लिए कर सकते हैं? नहीं, वो समझ में आने वाली चीज़ 200 रुपये में कर सकते हैं। ठीक है, नीजो तुम क्या कर रहे हो? अब नीजो लड़के का नाम है। नीजो तुम क्या कर रहे हो? नीजो व्हाट आर यू अप टू? अब अप टू का यूज़ यहाँ पे आप ध्यान से सीख लीजिए। अप टू का यूज़ हम कैसे करते हैं? अप टू का यूज़ होता है मतलब क्या, कोई क्या करने के सोच रहे हो। अब जैसे क्या करने वाला है भाई तू, ऐसे हम बोलते हैं ना। सो इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है अप टू, कि व्हाट आर यू अप टू, कि तू क्या सोच रहा है, क्या खुराफात चल रही है तेरे दिमाग में, क्या करने वाला है, ऐसे। सो अब नॉर्मली हम पूछते हैं कोई अगर मतलब कुछ गड़बड़ वैसी हरकत कर रहा है, कोई उल्टी सीधी हरकत कर रहा है, तो आप वहाँ पे भी बोल सकते हो इस चीज़ को अप टू। सो जो व्हाट आर यू डूइंग ये थोड़ा पुराना हो गया। अगर आपके लिए, अगर सामने आपके कुछ अजीब सी चीज़ हो रही है, कोई कुछ अजीब सा कर रहा है, ठीक है, सो वहाँ पे आप ये चीज़ बोलो भाई क्या चल रहा है तेरे दिमाग में, उस तरीके से। सो व्हाट आर यू अप टू? नीजो व्हाट आर यू अप टू? मैं मोल भाव कर रहा हूँ, या फिर मैं सौदेबाजी कर रहा हूँ, मैं मोल भाव कर रहा हूँ। वेल आई एम बार्गेनिंग। अब इस वेल की आप कोई हिंदी बनाने मत लग जाना, ठीक है, बस ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही बोल देते हैं, बस बार्गेनिंग कर रहा हूँ। अब जैसे बस बोल दिया ना, मैंने बोला कि बस बार्गेनिंग कर रहा हूँ, वेल आई एम बार्गेनिंग, ऐसे इंग्लिश में बोलते हैं। तुम नहीं जानते कि हम किस तरह की जगह पर आए हैं। तुम नहीं जानते हम किस तरह की जगह पर आए हैं। डोंट यू नो, तुम्हें नहीं पता या फिर तुम नहीं जानते। डोंट यू नो द काइंड ऑफ प्लेस वी हैव कम टू। ठीक है, द काइंड ऑफ प्लेस, इस तरह की जगह, वी हैव कम टू। ठीक है, वी हैव कम टू का मतलब हम यहाँ आए हैं। ये क्या है? वी हैव कम टू। अब देखिए आए हैं तो मतलब चुके हैं, चुकी है वाला सेंटेंस है ये। ठीक है, मैंने कई बार बोला है या है ये पे अगर ख़त्म होता है तो आप उसको चुका है, चुकी है में कन्वर्ट करके देखिए, सेंस सेम बन जाता है। ठीक है, सो हम यहाँ आए हैं या फिर हम यहाँ आ चुके हैं। सिंपल है कि आए हैं में भी मैं यहीं पे हूँ, कहीं से आया हूँ, और चुके हैं में भी मैं यहाँ पे आया हूँ, कहीं से आया हूँ। ठीक है, सो हम यहाँ आए हैं। सो हैज़ हैव का यूज़ होता है और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वी हैव कम टू, हम कहाँ आए हैं। ठीक, सो डोंट यू नो द काइंड ऑफ प्लेस वी हैव कम टू। तुम नहीं जानते कि हम किस तरह की जगह पर आए हैं। तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया। ठीक है, अब तुमने वो चीज़ मुझसे कराई, तो यहाँ पे मेड मतलब मेक का यूज़ होता है। आई मेक हिम क्राई, मैंने उसको रुला दिया, मतलब आई मेड हिम क्राई, मैंने उसको रुला दिया। शी मेक्स मी क्राई, वो मुझे रुला देती है, ऐसे हम बोलते हैं। सो यू मेड मी फील सो एम्बेरस्ड, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया। यू मेड मी फील, तुमने मुझे महसूस कराया, सो एम्बेरस्ड, बहुत शर्मिंदा। एम्बेरस्ड मतलब शर्मिंदा। ठीक है, तुमने मुझे बहुत शर्मिंदा महसूस कराया। यू मेड मी फील सो एम्बेरस्ड। तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो
कि मोल, अब यहाँ मैं आपको दो पार्ट्स में बताऊंगा। पहले तो यहाँ पे तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि फिर अगली लाइन जो है वो अगले सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में मैच हो रही है। सो पहले तो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो, सो यू आर ट्राइंग टू से दैट, सो तुम ये कहने की कोशिश कर रही हो कि सो यू आर ट्राइंग टू से दैट बार्गेन, अब मैं कि मोल भाव सिर्फ, अब यहाँ पे मोल भाव सिर्फ गरीब रेहड़ी वालों या डिलीवरी बॉय के लिए होता है, कि मोल भाव सिर्फ गरीब रेहड़ी वाले या डिलीवरी बॉय के लिए ही होता है। दैट बार्गेनिंग इज जस्ट फॉर, सिर्फ इनके लिए का मतलब जस्ट फॉर, हमने ऐसे यूज़ करा। द बार्गेनिंग इज जस्ट फॉर पुअर वेंडर्स एंड डिलीवरी बॉयज़, ठीक है, कि मोल भाव सिर्फ गरीब रेहड़ी वाले या डिलीवरी बॉय के लिए ही होता है। बार्गेनिंग इज जस्ट फॉर पुअर वेंडर्स एंड डिलीवरी बॉयज, ठीक है, ये मतलब है तुम्हारा। इज दैट वॉट यू मीन? अब ऐसे हम जैसे बोलते हैं ना कि ये काम किया है तुमने, इज दैट वॉट यू हैव डन, ठीक, तो ये समझाया था तुमने उसको, इज दैट वॉट यू मेड हिम अंडरस्टैंड, सो इज दैट वॉट यू डिड और इज दैट वॉट यू सॉ, कि ये था जो तुमने देखा था, इस तरीके से हम बात करते हैं। सो ये मतलब है तुम्हारा, इज दैट वॉट यू मीन। मैं तुम्हारी बात समझ गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी बात समझ गई। अब हम इसको बोलते हैं सिंपल सा, आई गॉट योर पॉइंट। और आपने काफ़ी जगह ये भी देखा होगा, आप सिंपल सा ऐसे भी बोला जाता है बहुत कैजुअल टोन में, आई गॉट यू, ठीक है, आई गॉट चा, ठीक है, आई गॉट चा या फिर आई गॉट यू। तो इसका मतलब क्या होता है, मतलब मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई। और ये बहुत ही कैजुअल टोन में बोला जाता है, आप अपने बॉस से या सीनियर से ये चीज़ मत बोलिएगा आई गॉट यू, आई गॉट चा, ठीक है। सो वहाँ पे आई अंडरस्टूड आप इस तरीके से बोले, आई गॉट यू, आई गॉट योर पॉइंट, इस तरीके से। सो यहाँ पे जब बोलते हैं ना, मुझे तुम्हारी बात समझ में आ गई, आई गॉट योर पॉइंट, आई गॉट योर पॉइंट, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, आई गॉट योर पॉइंट, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, ठीक है। अब मैंने वही किया था कि मैं किसी को कुछ करा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे मेक समवन कुछ होता है, मेक समवन समथिंग। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड, ठीक है। थैंक यू फॉर मेकिंग हिम, या फिर मैं बोलूँ थैंक यू फॉर मेकिंग हिम अंडरस्टैंड, कि उसे समझाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू फॉर मेकिंग हिम कम अलॉन्ग विद यू, उसे अपने साथ लाने के लिए शुक्रिया। सो कोई चीज़ मैंने किसी से कराई है, वहाँ पे मेक टू समवन, ऐसा कुछ ऐसा यूज़ करते हैं हम, ठीक है। मेक समवन टू डू समथिंग, कि किसी को कुछ करवाना, किसी से कुछ करवाना, ठीक है। सो मुझे समझाने के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर मेकिंग मी अंडरस्टैंड। सो ये था आज की वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आप मुझसे पूछिए। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, नए हैं सो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।